मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं समझता नहीं हूँ, मैं सीखने के मामले में कितना मूर्ख हूँ। बचपन में ऐसे सेंटेंसेस बोलने वाले व्यक्ति कैसे न्यूयॉर्क टाइम के बेस्ट सेलर ऑथर बन सके। ये कहानी लिमिटलेस बुक के ऑथर जिम क्विक की है। कहानी शुरू से शुरू करते हैं। जिम कहते हैं, 4 साल की उम्र में मैं क्लासरूम की खिड़की के बाहर देखने के लिए कुर्सी पर खड़ा था, लेकिन तभी एक बच्चे ने मेरी कुर्सी को खींच दिया, जिससे मैं एक रेडिएटर पर जाकर गिरा। मेरे सिर से खून बहने लगा। चोट इतनी गहरी थी कि मुझे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि चोट बहुत ज़्यादा लगी है। जिम कहते हैं कि मेरी माँ कहती हैं, उसके बाद मैं पहले जैसा ऊर्जावान, आत्मविश्वासी और उत्सुक बच्चा नहीं रहा। मैं शांत रहने लगा। मेरी याददाश्त बेहद कमज़ोर हो गई। मुझे पढ़ने में समस्या आने लगी। मुझे किताबों से घबराहट होने लगी। स्कूल में भी मुझे डराया धमकाया गया। ऐसा केवल खेल के मैदान में ही नहीं होता था, बल्कि क्लासरूम में भी होता था। मेरे टीचर मेरी तरफ इशारा करके बोलते थे, देखो ये खंडित दिमाग वाला लड़का है। जिम कहते हैं कि मेरे अंदर तब भी हार न मानने की जिद थी। एक दिन जब मैं कॉलेज में था, तब मुझे लगा था कि मैं अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहा हूँ। उसके चलते मैंने निश्चय किया कि मैं अपने कॉलेज को छोड़ दूंगा। लेकिन तभी उसका दोस्त अपने पिताजी से मिलाने के लिए मुझे अपने घर ले गया। उसके पिता ने मुझसे पूछा कि जिम पढ़ाई कैसी चल रही है, और मैं ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। और उन्हें मैंने अपने कमज़ोर दिमाग वाले लड़के की पूरी कहानी बताई। उन्होंने पूरे पेशेंस के साथ उस कहानी को सुना, और सुनने के बाद उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछे कि जिम, तुम स्कूल में क्यों हो? तुम क्या बनना चाहते हो? तुम क्या पाना चाहते हो? तुम क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हो? मेरे पास उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। तभी उन्होंने एक अपनी पॉकेट से डायरी निकाली और बोले कि जिम, इस पर अपने सारे आंसर लिखो। मैंने अपने सारे आंसर वहाँ पर लिख दिए। उन्होंने उन सारे आंसर को पढ़ा। उन्होंने अपने दोनों हाथों की उंगली को 1 फीट की दूरी पर रखते हुए कहा कि तुम अपनी लिखी हुई चीज से केवल इतनी दूरी पर हो। जब मैंने उनसे कहा कि मैं इन्हें 10 जन्म में भी नहीं पा सकूंगा, तो उन्होंने अपनी दोनों उंगलियों को मेरे दिमाग की दोनों तरफ रखते हुए कहा कि जिम, उससे पहले तुम्हें यहाँ उन चीजों को पाना होगा। वो मेरे ब्रेन की बात कर रहे थे। जिम कहते हैं कि उसके बाद मेरे साथ एक और हादसा हुआ और मैं सीढ़ियों से जा गिरा और 2 दिन के लिए कोमा में चला गया। जब मैं कोमा से बाहर आया तो मैं हॉस्पिटल बेड पे था, और मैं इतना दुखी था कि मैंने अपने आप से कहा कि कोई तो बेहतर रास्ता होना चाहिए। तभी यूनिवर्स ने मुझे आंसर दिया, और वो आंसर एक कप पर लिखा था कि कोई भी समस्या चेतना के उसी स्तर से सोल्व नहीं की जा सकती जिससे उसका निर्माण हुआ है। जिम कहते हैं कि शायद मैं गलत सवाल पूछ रहा था। मेरा ध्यान प्रॉब्लम पे था। मैंने अपने ध्यान को सॉल्यूशन पर लगाया और सही क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किए। क्या हो अगर मैं खुद को सीखने का एक बेहतर तरीका सिखा सकूं? क्या हो अगर मैं एक ऐसी तरह से सीख सकूं जो अधिक कुशल और अधिक प्रभावी हो, यहाँ तक कि आनंददायक हो? क्या हो अगर मैं सीख सकूं कि तेजी से कैसे सीख सकते हैं? उसके बाद मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया। जल्दी कैसे सीखते हैं, फोकस कैसे करते हैं। मैं कई डॉक्टरों से मिलने लगा। धीरे धीरे मेरा फोकस बढ़ने लगा और मैं जल्दी जल्दी सीखने लगा। मुझे कॉन्फिडेंस महसूस होने लगा। मैं लोगों से हंसकर बात करने लगा। जिम क्विक कहते हैं कि पहले आप आदत बनाते हैं, फिर आदत आपको बनाती है। इस वीडियो में मैं आपको तेजी से सीखने की एक टेक्निक बताने वाला हूं जो जिम क्विक ने अपनी बुक लिमिटलेस में दी है। उस टेक्निक का नाम है फास्टर। F से फॉरगेट। जो कुछ भी आपको डिसअट्रैक्ट करता है उसे आप भूल जाएं। 3 चीजें जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, जब हम कुछ नया सीखते हैं, अक्सर हम तब यह मान लेते हैं कि मुझे ये पहले से ही पता है। बच्चे तेजी से इसलिए सीख पाते हैं क्योंकि वे एक खाली बर्तन की तरह हैं। उन्हें मालूम है कि उन्हें नहीं पता है। कई लोग जो 20 वर्ष का अनुभव करने का दावा रखते हैं, असल में उनके पास सिर्फ 1 ही वर्ष का अनुभव है, बस उन्होंने उसे 20 बार रिपीट किया है। नंबर 2, नॉर्मली हमारा मस्तिष्क मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। जो भी चीजें आपको डिसअट्रैक्ट करती हैं उन्हें अपने आप से दूर रखें। जैसे मोबाइल। पढ़ते समय या कुछ नया सीखते समय आप अपने मोबाइल को बंद करके रखें। नंबर 3, अपनी लिमिट को भूल जाएं। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं
तो आपके भीतर किसी न किसी हिस्से को यह यकीन होना चाहिए कि जितना आप सीख सकते हैं उससे कहीं ज्यादा आप सीख सकते हैं। आपकी कोई लिमिट नहीं है। अपने को पॉजिटिव रखने का पूरा प्रयास करें। याद रखें, आपकी क्षमताएं निश्चित नहीं है और कुछ भी सीखना संभव है। ए से एक्ट। मानव मस्तिष्क पढ़ने से या फिर देखने से उतना नहीं सीखता जितना वह करने से सीखता है। इसके बावजूद मैं चाहता हूं कि आप स्वयं से ये पूछें कि आप सीखने के दौरान और अधिक से अधिक एक्टिव कैसे रह सकते हैं। आप नोट्स बना सकते हैं, आप हाईलाइट कर सकते हैं। आप जितना अधिक एक्टिव होंगे उतना ही बेहतर, तेज और अधिक सीखेंगे। एस से स्टेट। जब आप किसी भावना को जानकारी के साथ जोड़ते हैं तो वह जानकारी और अधिक यादगार बन जाती है। यह साबित करने के लिए मुझे लगता है कि कोई एक ऐसा गाना, खुशबू या फिर खाना जो आपके बचपन की याद दिलाता है। इंफॉर्मेशन और नॉलेज जैसी भावनाएं लंबे समय तक यादों को बनाए रखने में मदद करती हैं। प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अभी जस्ट आंखें बंद कीजिए और अपने स्कूली दिनों की कोई एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी याद कीजिए। वो कुछ भी हो सकती है कि टीचर आपको अप्रिशिएट कर रही है, टीचर आपको डांट रही है, टीचर आपको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंप रही है। ये मेमोरी हमें क्यों याद है? ये मेमोरी हमें इसलिए याद है क्योंकि इनसे हमारी फीलिंग्स कनेक्ट हैं। इसलिए आप अपने सीखने के एक्सपीरियंस को बोरियत से उत्साह, जिज्ञासा और यहाँ तक कि मजाक में बदल सकते हैं। इसे पाने के लिए आप सीखने के माहौल में अपने शरीर की हलचल के तरीकों में बदलाव करने या फिर सीखने के लिए बैठने से पहले अलग अलग मूड बनाने की कोशिश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कुछ भी सीखें तो अपने सांस लेने के तरीके और गहराई में बदलाव ला सकते हैं। या फिर आप जो सीखने जा रहे हैं उससे मिलने वाला नया ज्ञान से आपको क्या फायदा होगा, आप उसका क्या करेंगे, यह सोचकर एक्साइटेड हो। याद रखें, कुछ भी सीखना किसी भी स्थिति पर निर्भर करता है, तो इसलिए अपने आनंद, आकर्षण और जिज्ञासा को सही दिशा में सोच समझकर चुने। टी से टीच। यदि आपको कुछ भी जल्दी सीखना है तो इस इरादे से सीखें कि इसे मुझे किसी को सिखाना है। जैसे यदि किसी को यह पता है कि जो भी मैं कुछ सीख रहा हूँ तो मुझे उसे सीखकर कंपनी में प्रेजेंटेशन देनी है, तो आप उसे सीखने के लिए और एक्साइटेड हो जाएंगे और ध्यान से सीखने लगेंगे और इस इरादे से सीखेंगे कि आप उसमें महारत हासिल कर सकें, क्योंकि आपको उसे किसी और को सिखाना है। आप उस पर और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देंगे। जब आप किसी को कुछ पढ़ाते हैं तो आपको उसे 2 बार सीखने का मौका मिलता है, एक बार खुद और दूसरी बार दूसरे व्यक्ति को पढ़ाते समय। तो सीखते रहिए और सिखाते रहिए। ई से एंटर। क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोगों के कैलेंडर में क्या नहीं होता? उनकी खुद की वृद्धि और विकास। और यदि आपके कैलेंडर में यह नहीं है तो इस बात की पूरी संभावना है आप उसे नहीं कर पाएंगे। पूरे दिन अपने शरीर और मन के साथ माथापच्ची करने के दौरान आपके द्वारा भूल जाने की संभावना पूरी है। तो अपने कैलेंडर को बाहर निकालें और अपने आप को देने के लिए समय के ब्लॉक दर्ज करें, भले ही वो दिन में केवल 10 या 15 मिनट के हों। आर से रिव्यू। भूलने की अवस्था के प्रभावों को कम करने के लिए यह सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। जो भी आपने पढ़ा है या फिर समझा है तो उसे एक बार दोबारा से रिपीट करें। यदि आपने आज किसी किताब को पढ़ा और उसमें आपने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हैं तो नेक्स्ट डे पहले उन हाईलाइट्स को पढ़ें, उसके बाद बुक के आगे के पेजों को पढ़ना स्टार्ट करें। इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा याद रख पाएंगे और हो सके तो जो भी आज आपने दिन में पढ़ा है उसे आप रात को सोने से पहले दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। और ये फॉरगेट टेक्निक को आप करके देखिए, उसके बाद हमें आकर कमेंट बॉक्स में इसका रिजल्ट बताइए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप अपनी स्किल्स को खोजना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए या फिर बाद के लिए सेव कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे में। अब हर कोई सीखेगा, क्योंकि जो सीखता है वही जीतता है।